अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। क्या वीज़ा कैंसिल होने के बाद पैसा वापस मिलता है? जी हाँ, मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। तो किस सिचुएशन में पैसा वापस मिलेगा और किस सिचुएशन में पैसा वापस नहीं मिलेगा, इस बात को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी तक कतर का नया रूल लागू नहीं हुआ है। जैसे ही रूल होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि किस सिचुएशन में पैसा वापस मिलेगा। मान लीजिए कि आपका वीज़ा कतर के लिए अंडर प्रोसेस में आ गया। अब 497 रियाल पे करके मेडिकल का डेट लेना पड़ता है। ये काम आपकी कंपनी करेगी। दोस्तों, ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप A to Z बता चुका हूँ। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो डेट लेने के बाद आप मेडिकल में गए और आपका मेडिकल हो गया। मेडिकल फिट होने के बाद वीज़ा प्रिंट के लिए 300 रियाल चाहिए। ये फीस भी आपकी कंपनी पे करेगी। अब ये वीज़ा अगर कैंसिल हो जाता है तो एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसी तरह मेडिकल होने के बाद मेडिकल अनफिट हो गया तो वो 497 रियाल भी वापस नहीं मिलेगा, जो मेडिकल का डेट लेते समय आपकी कंपनी ने पे किया था। अब हम बात कर लेते हैं कि पैसा कब वापस मिलेगा। मान लीजिए आपकी कंपनी ने 497 रियाल मेडिकल डेट लेने के लिए पे किया, लेकिन आप मेडिकल नहीं करवाते हैं या मेडिकल नहीं हो पाता है किसी वजह से, जैसे आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट बहुत कम है या पासपोर्ट में किसी तरह का कोई बैन है या कोई भी मुश्किल है, तो आपका मेडिकल नहीं होगा। अब जब मेडिकल नहीं होगा तो 497 रियाल आपके बैंक अकाउंट या ATM कार्ड में वापस नहीं आएगा, बल्कि आप उस पैसे को उसी सेम कंपनी के किसी दूसरे वर्कर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि 497 रियाल किसी दूसरे वर्कर के मेडिकल डेट लेने में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह आपको वीज़ा की फ़ीस मिल जाती है, मतलब घुमा फिरा करके। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।